हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी का जिद्दी फॉर यू इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हुए हैं जिसका दोस्तों टाइटल है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा का महत्व। तो दोस्तों, हमारे लाइफ में शिक्षा का क्या महत्व है, हमारे जीवन में शिक्षा किस प्रकार काम आती है, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, हम इसमें जो भी नए नए वर्ड्स हैं, हम दोस्तों हर एक वर्ड की मीनिंग भी आपको बताते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों, हमारा टाइटल है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इम्पोर्टेंस माने दोस्तों होता महत्व, ऑफ एजुकेशन शिक्षा का महत्व। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है। Once there lived a clever and intelligent deer in a jungle. वंश माने दोस्तों होता है एक बार, देयर का दोस्तों होता है वहां, लेकिन दोस्तों कहीं पर कोई वस्तु पाई जाती है वहां पर भी हम देयर का यूज करते हैं। एक बार देयर लिव्ड रहते थे, एक क्लेवर एक चतुर, एंड और इंटेलिजेंट बुद्धिमान, डियर हिरण, इन आ जंगल एक जंगल में। एक बार जो था एक चतुर और जो था बुद्धिमान हिरण जो था एक जंगल में रहता था। वन डे हिज सिस्टर केम टू हिम एंड सेड। वन डे मतलब दोस्तों एक दिन, हिज सिस्टर उसकी बहन, केम टू हिम, केम माने आई, टू हिम उसके पास, एंड सेड और कहा। एक दिन उसकी बहन उसके पास आई और उसने कहा, ब्रदर भाई, प्लीज कीप योर नेफ्यू अंडर योर गाइडेंस एंड एजुकेट हिम। प्लीज कृपया, कीप रखिए, योर नेफ्यू अपने भतीजे को, अंडर योर गाइडेंस, अंडर के अंदर या के नीचे, योर गाइडेंस अपने गाइडेंस मार्गदर्शन में, एंड और एडुकेट शिक्षित कीजिए हिम उसे। उसकी बहन आई और बोली, भाई कृपया अपने भतीजे को अपने ही मार्गदर्शन में रखिए और उसको शिक्षित कीजिए, उसको आप शिक्षा दीजिए। ऐसा उसकी बहन आकर के उससे बोलती है। ट्रेन हिम इन सच अ वे, ट्रेन माने शिक्षित करना, शिक्षा देना, हिम उसे शिक्षित कीजिए, शिक्षा दीजिए, इन अ सच माने इस प्रकार, एज अ वे इस तरीके से, मतलब उसको इस प्रकार से शिक्षा दीजिए, दैट ही इज एबल टू फेस एनी डिफिकल्ट सिचुएशन इन लाइफ। इस प्रकार उसको शिक्षा दीजिए, दैट की ही इज एबल, वह योग्य हो जाए, टू फेस सामना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए, एनी किसी भी प्रकार की डिफिकल्ट कठिनाइयों में, किसी भी कठिन सिचुएशन दशा में, हालत में, इन लाइफ जीवन में, उसे इस प्रकार से शिक्षा दीजिए, इस प्रकार का उसको ज्ञान दीजिए कि वह लाइफ में, वह जीवन में किसी भी कठिन हालत में वह सामना कर सके, वह सामना करने की योग्य हो सके। इस प्रकार उसको जो है ज्ञान दीजिए, शिक्षित कीजिए, ऐसा उसकी बहन बोलती है। So saying, the sister left the baby deer with her brother and returned to her house. So इस प्रकार सेइंग कहा करके, इस प्रकार कहा करके, द सिस्टर बहन जो थी, लेफ्ट चली गई, या लेफ्ट माने छोड़ दिया, द बेबी बच्चे को, डियर हिरण के, ऐसा कहा करके वह हिरण के बच्चे को वहां पर लेफ्ट छोड़ दिया, विथ हर उनके पास, अपने भाई के पास, ब्रदर मतलब अपने भाई के पास, एंड रिटर्न और वापस चली गई, टू हर हाउस अपने घर को। वह जो था हिरण के बच्चे को अपने भाई के पास छोड़ करके वह पुनः अपने घर वापस चली गई। फिर दोस्तों आगे क्या होता है। द बेबी डियर वॉज नाउ अंडर हिज अंकल्स गाइडेंस एंड गेनिंग गुड एजुकेशन। द बेबी डियर हिरण का बच्चा जो था, वाज था, नाउ अब, अंडर के अंदर, हिज अपने, अंकल्स चाचा के, गाइडेंस मार्गदर्शन के। अब जो हिरण का बच्चा था वह अपने चाचा के मार्गदर्शन के अंदर था, एंड और गेनिंग लाभ प्राप्त कर रहा था, गुड एजुकेशन अच्छे शिक्षा को, वह अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा था। अब यहाँ पे रह करके वह अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा था। वन डे वाइल प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स,
जब दोस्तों ऐसा कर रहा था, एक दिन वो क्या कर रहा था, वन डे एक दिन, वाइल के दौरान, प्लेइंग खेलने के, एक दिन खेलने के दौरान, विथ हिच फ्रेंड्स, विथ माने साथ, हिच फ्रेंड अपने मित्रों के, एक दिन अपने मित्रों के साथ खेलने के दौरान, द बेबी डियर वेंट अ लिटिल डीप, द बेबी डियर हिरण का बच्चा, वेंट चला गया, अ लिटिल एक छोटे, डीप माने घने, इनटू अ जंगल एक जंगल में, वह एक छोटे घने जंगल में चला गया। वहां पे दोस्तों उसे क्या होता है, आइए दोस्तों देखते हैं। He was unaware that a hunter had laid the net where he was playing. He माने वह, was था, अनवेयर माने अनजान था, आगाह था, मतलब वह अनजान था, बेखबर था, दैट की, अ हंटर एक शिकारी जो था, हैड लेड रख दिया था, अ नेट एक जाल, वेयर वहाँ पर, ही वॉज प्लेइंग जहाँ पर, ही वॉज प्लेइंग वह खेल रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि जहाँ पर वह खेल रहा था वहीं पर एक शिकारी ने जाल को बिछा दिया था। फिर क्या होता, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर माने बाद में, सम टाइम कुछ समय के, कुछ समय के बाद में, द बेबी डियर हिरण का जो बच्चा था, वाज ट्रैप्ड फंस गया, ट्रैप्ड माने फंस गया, ट्रैप्ड इन माने फंस जाना, फंस गया, द नेट जाल में। कुछ समय के बाद वो हिरण का बच्चा जाल में फंस जाता है। फिर दोस्तों ऐसा क्या होता है आगे, सीइंग द डियर ट्रैप्ड, सीइंग देख करके, द डियर हिरण को, ट्रैप्ड फंसा हुआ, हिरण को फंसा हुआ देख करके, हिज फ्रेंड्स उसके मित्र जो थे, रस्ड तेजी के साथ भाग लिए, टू हिज मदर उसकी माता के पास, मतलब अपने मित्र को फंसा हुआ देख करके जो था, उसके मित्र उसकी माता के पास दौड़ते हुए गए तेजी से, एंड गेव और दिया, हर उसे, द बैड न्यूज, मतलब बुरी खबर उसको दिए। कौन सी खबर कि वह जाल में फंस गया, ऐसी उसको खबर दिए। द मदर डियर रैन टू हर ब्रदर एंड सेड, द मदर माता जो थी, डियर हिरण की माता, रैन दौड़ी, टू हर ब्रदर अपने भाई के पास, जो हिरण की माँ थी वह अपने भाई के पास दौड़ती हुई गई, एंड सेड और कहा, प्लीज गो इमीडिएटली एंड हेल्प माई सन, प्लीज कृपया, गो जाइए, इमीडिएटली तुरंत, कृपया तुरंत जाइए, एंड हेल्प और मदद कीजिए, माई सन मेरे पुत्र की, कृपया जाइए और मेरे पुत्र की मदद कीजिए। द डियर असर्ड हिज सिस्टर एंड सेड, द डियर हिरण जो था, असर्ड असांत्वना दिया, उसको सांत्वना दिया कि, हिज सिस्टर अपनी बहन को, जो हिरण था वह अपनी बहन को जो था आश्वासन दिया, सांत्वना दिया, एंड सेड और कहा, डियर सिस्टर मेरी प्यारी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बहन, यू नीड नॉट वेरी, यू तुम्हें, नीड आवश्यकता, नॉट नहीं है, तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, वेरी चिंता करने की, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव टाट हिम टू फेस सच सिचुएशन, आई हैव टाट मैंने सिखा दिया है, हिम उसे, टू फेस सामना करने के लिए, सच सिचुएशन ऐसी हालत में, ऐसी दशा में उसको हमने सामना करने के लिए सिखा दिया है, इसकी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बी पेशेंट एंड कीप फैथ इन गॉड, बी पेशेंट धैर्य रखिए, एंड कीप फैथ और विश्वास रखिए, इन गॉड भगवान में, कृपया करके धैर्य आप रखिए और भगवान में भरोसा रखिए। मैंने उसको इस प्रकार के सिचुएशन में, दशा में मतलब उसके सामना करना सिखा दिया है। तो दोस्तों आगे क्या होता है आइए हम जानते हैं। फिर दोस्तों आगे क्या होता है, ही विल सून कम टू अस अनहार्मड, ही विल सून वह शीघ्र ही, कम आ जाएगा, वह शीघ्र ही आ जाएगा, टू अस हमारे पास, अनहार्मड सही सलामत, वह कुछ ही समय के बाद हमारे पास सही सलामत आ जाएगा, ऐसा जो है वह हिरण कहता है। ऑन द अदर हैंड द बेबी डियर वाज थिंकिंग ऑफ वेज टू गेट रीड ऑफ द नेट, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, इसका पुणे का माने होता है दोस्तों दूसरी तरफ, द बेबी डियर हिरण का बच्चा जो था, वाज थिंकिंग सोच रहा था, ऑफ वेज उन तरीकों को, टू गेट रीड ऑफ माने होता दोस्तों मुक्त होना, द नेट जाल से,
दूसरी तरफ जो था वह हिरण का बच्चा जो था वह उन तरीकों को ढूंढ रहा था कि इस जाल से कैसे मुक्त हो सके, कैसे इस जाल से हम निकल सकते हैं, उन सभी तरीकों को सोच रहा था। फिर दोस्तों आगे क्या होता है, He was trying to remember what his uncle had taught him. He was trying, वह प्रयास कर रहा था, to remember, याद करने की, वह याद करने का प्रयास कर रहा था। What his uncle had taught him, what जो कुछ भी, his uncle उसके चाचा, had taught सिखाए थे, him उसे, वह उसके चाचा जो कुछ भी उसे सिखाए थे उसको याद करने का वह प्रयास कर रहा था। सडनली अचानक, एन आइडिया एक उपाय, स्टक हिम, स्टक माने सूझा, हिम उसमें या उसके पास, उसके दिमाग में अचानक एक उपाय सूझ जाता है। तो वो क्या करता है, ही ले ऑन द ग्राउंड पे प्रिटेंडिंग टू बी डेड, ही ले वह लेट जाता है, ऑन द ग्राउंड जमीन पर या मैदान में जो था उसी में लेट जाता है मैदान पर, प्रिटेंडिंग बहाना बनाते हुए, टू बी डेड की मृत हो जाने का, मर जाने का वह बहाना बनाते हुए वह ग्राउंड पर, वह जमीन पर ही लेट जाता है। द हंटर केम एंड सा द डियर इन द नेट, द हंटर शिकारी जो था, केम आता है, एंड सा और देखता है, द डियर हिरण को, इन द नेट जाल में, शिकारी आता है और वह जो होता है हिरण को जाल में देखता है। टेकिंग हिम टू बी डेड, टेकिंग हिम टू बी डेड मतलब उसको मृत जान करके, उसको मरा हुआ जान करके, ही रिमूव्ड वह हटा देता है, द नेट जाल को, वह जाल को हटा देता है। फिर दोस्तों आगे वो क्या करता है, नाउ ही वॉज बिजी कलेक्टिंग द वुड नियर बाय, नाउ अब, ही वॉज वह था, बिजी व्यस्त, अब वह व्यस्त था, कलेक्ट माने इकट्ठा करना, कलेक्टिंग इकट्ठा करने में, द वुड लकड़ियां, नियर बाय पास में, अब वह पास में जो था लकड़ियां इकट्ठा करने में व्यस्त था। सो दैट ही कुड रोस्ट द डियर एंड इंजॉय हिज मीट, सो इसीलिए, ताकि, दैट कि, ही कुड रोस्ट वह भूंज सके, वह उसको भून सके, पका सके, रोस्ट माने दोस्तों होता भूनना, ताकि वह भून सके, इसीलिए लकड़ियां वह इकट्ठा कर रहा था। द डियर हिरण को ताकि भून सके, एंड इंजॉय और आनंद ले सके, हिज मीट उसके मतलब मांस का वह आनंद ले सके, इसीलिए वह लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। एज सोन एज द बेबी डियर सा द हंटर बिजी इन हिज वर्क, एज सून एज जैसे ही, द बेबी डियर हिरण का बच्चा, सा देखा, द हंटर शिकारी को, बिजी व्यस्त, जैसे ही हिरण का बच्चा शिकारी को व्यस्त देखा, इन हिज वर्क उसके कार्य में जैसे ही व्यस्त देखा, ही फ्लेड फ्रॉम दियर, ही फ्लेड वह भाग गया, फ्लेड माने भाग गया, फ्रॉम दियर वहां से, वह वहां से भाग गया। तो कहाँ जाता है दोस्तों, ही रैन एज फास्ट एज ही कुड एंड स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही रीच्ड होम, ही माने वह, रन दौड़ा, रैन दौड़ा, एज फास्ट इतना तेज, एज ही कुड जितना वह तेज दौड़ सकता था, वह इतना तेज दौड़ा कि जितना तेज वह दौड़ सकता था, एंड और, स्टॉप्ड रुका, ओनली मात्र, व्हेन ही रीच्ड जब वह पहुंच गया, होम घर पर, वह इतना तेज दौड़ा जितना तेज वह दौड़ सकता था, और वहीं पे जाकर के रुका जब वह घर तक नहीं पहुंच पाया, तब तक वह उसने रुका ही नहीं। जब वहां पे पहुंचता है दोस्तों क्या होता है, ऑल वर रिलीव्ड टू सी हिम अलाइव, ऑल वर रिलीव्ड सभी जो लोग थे, रिलाइव्ड माने राहत महसूस करने लगे, टू सी हिम उसको देख करके, अलाइव जीवित, सभी लोग उसको जीवित देख करके राहत महसूस करने लगे। फिर दोस्तों आगे क्या होता है, द डियर नरेटेड द इंटायर स्टोरी, द डियर हिरण जो था, नरेटेड वर्णन किया, द इंटायर स्टोरी संपूर्ण स्टोरी, जो कुछ भी उसके साथ घटित हुआ था उसने सारी स्टोरी को वर्णन किया। द अंकल वाज स्पेशली प्राउड, द अंकल जो थे उसके चाचा जो थे, वाज स्पेशली विशेष रूप से, प्राउड माने गर्व था, उनको बहुत ही ज़्यादा गर्व था, एज द डियर हैड प्रूव्ड टू बी अ गुड स्टूडेंट हु हैड मेड यूज ऑफ हिज एजुकेशनल टिप्स, आज जैसा कि द डियर हिरण जो था, हैड प्रूव्ड सिद्ध कर दिया, टू बी
अ गुड स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा विद्यार्थी होने को सिद्ध कर दिया। हु हैड मेड यूज, और जो था एक अच्छा विद्यार्थी होने को सिद्ध कर दिया। हु हैड मेड यूज, हु हैड मेड यूज जिसने प्रयोग किया था, ऑफ हिज अपने एजुकेशनल शैक्षिक टिप्स का उपयोगों का, जिन्होंने जो था अपनी जो था शैक्षिक तरीकों का उपयोग किया था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।